नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। दोस्तों आज दिन है सैटरडे यानी आज 16 मार्च है। मैं मॉर्निंग में उठ के अपना जो भूगोल था जैसे कि मैंने आपको बताया था वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। वंश का आज स्कूल का हॉलीडे है। 15 to 20 डेज़ के इसके हॉलीडे आए हैं आफ्टर एग्ज़ाम। तो बस अभी वो सो रहा है और मैंने उठ के अपना फटाफट से चाय वगैरह बना के अपने लिए और मैं अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने बैठ गई थी। यहाँ दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया मैं अभी भूगोल कर रही हूँ और उसमें मेरा जो टॉपिक था वो अपवाद तंत्र और नदियाँ थी। तो वो मैंने स्टार्ट किया है। पहले मैंने अपना जो भी सिलेबस है अपना फर्स्ट ग्रेड का उससे टैली किया है कि कौन कौन से चैप्टर्स मेरे जो फर्स्ट ग्रेड में आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने उनको टिक मार्क किया है। और उसी के बाद 1 बाय 1 जैसे मुझे सूटेबल लग रहा है मैं उन टॉपिक्स को कंप्लीट करते जा रही हूँ। बस दोस्तों अभी मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना जो फर्स्ट स्लॉट था। जो मेरे व्लॉग में नए जुड़े हैं सब्सक्राइबर उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम है आशा शर्मा। और काफ़ी सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं पूछ रहे थे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। दोस्तों मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ, मैं जयपुर में रहती हूँ। और अभी दोस्तों मैं अपनी फ़र्स्ट ग्रेड एंड रीड की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसके अलावा दोस्तों मेरा एक 5 ईयर का बेटा है वंश, जो एलकेजी क्लास में पढ़ता है। अभी कंप्लीट हो चुका है उसका सेशन, अभी वो सीनियर केजी यानी यूकेजी में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ स्कूल स्टूडेंट्स को। पहले मैं 12th तक पढ़ाती थी बट वंश के होने के बाद पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो पेपर्स थे वो बनाने होते थे उनकी, जो टेस्ट की जो नोटबुक वगैरह होती थी वो चेक करनी होती थी, तो इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं स्कूल स्टूडेंट को अभी ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैं रीटेन फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इसके अलावा दोस्तों मैं अपने व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ जिससे मैं आप सबको मोटिवेट कर सकूँ। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी मेरी बहनें होती हैं जो शादी के बाद या बच्चे होने के बाद में वो गिव अप कर देती हैं, वो अपनी जो पढ़ाई होती है वो छोड़ देती है। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके अपना जो करियर है वो बनाएं और किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर सफल हों। और जो भी आपकी इच्छा है, जो आप बनना चाहते हैं भविष्य में, वो डेफ़िनेटली बने। और जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। जो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी-सी परेशानी आने पे अपना गिव अप कर देते हैं और अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, है ना? ठीक है, परेशानी आने पे सबसे पहला जो हमारा गिव अप करने का होता है वो सिर्फ़ हमारा स्टडी का होता है। हम खाना खाना नहीं छोड़ते हैं, हम सोना नहीं छोड़ते हैं, हम बाहर घूमना नहीं छोड़ते हैं, हम घर के बाकी सारे काम नहीं छोड़ते हैं। सिर्फ़ हम क्या छोड़ते हैं? अपनी स्टडी, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ़ का। ठीक है दोस्तों? तो हमें जैसे हम बाकी सारी चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन होती है, सिमिलरली हमें अपनी स्टडी को भी साथ में लेके चलना है। और बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो कमेंट कर रही थी कि उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। इट्स ओके, आपको जितना टाइम मिल पा रहा है आप कंटिन्यूअसली अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बिल्कुल बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, चाहे आपका छोटा बच्चा है या आप जॉइंट में रहते हैं या जो भी आपकी सिचुएशन है ना? सिचुएशन सबकी सेम नहीं होती है, अप डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि सब हर जगह शेयर कर पाएँ, ठीक है? अप्स एंड डाउन दोस्तों सभी की लाइफ में आते हैं, ठीक है? तो हमें उनसे घबराना नहीं है, हमें अपनी जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, या तो फिर आप गिव अप ही कर दीजिए कि आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, है ना? लेकिन अगर आप करना भी चाहते हैं, आप टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं, है ना? आप अपनी स्टडी को सीरियस भी नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो कोई करने में करना नहीं है, ठीक है? अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका भविष्य चेंज हो और आप कुछ अचीव कर पाएँ, आप कहीं स्टैंड ले पाएँ, तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को करिए। अभी वंश यहाँ सो रहा है, मैंने इसे डिस्टर्ब नहीं किया है, ना मैंने इसे उठाया है। वो जब उसको उठना होगा, उठ जाएगा, तब तक मैं अपने जो स्टडी है वो मैं कर लेती हूँ। दोस्तों यहाँ मैं आपको मिल रही हूँ, मेरा जो सेकंड स्लॉट था दोस्तों लगभग 2 से 3 आवर के बाद स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इस बीच में मुझे बहुत सारे काम अपने थे, जो निपटाने थे, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे, तो वो मैंने कंप्लीट किया। मेरे जो भी सर्दी के कपड़े वगैरह थे उनको क्लीन किया मैंने, वॉश किया मैंने। और इसके अलावा मैं नहाई, वंश को नहलाया, बाकी जो भी क्लीनिंग वगैरह, ब्रेकफ़ास्ट वगैरह सबकी प्रिपरेशन करके मैं अराउंड 2.5 आवर या 3 आवर के बाद मैं यहाँ बैठी थी। वंश को नहला दिया था, ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया था, वो अपनी फ्रेंड के पास गया था खेलने के लिए। तब तक मैंने अपनी स्टडी का जो सेकंड स्लॉट था वो दोस्तों स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों यहाँ पे मैं अपना जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है वो मैं अपना सेकंड पेपर कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वो 1 मार्च से स्टार्ट कर दिया था। तो बस मुझे जैसे भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि अपना जल्द से जल्द मैं अपने टॉपिक्स हैं वो उनको मैं कंप्लीट करूँ। इसके अलावा दोस्तों मैंने साथ में एमसीक्यूज़ हैं, मैं वो भी बीच-बीच में सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि चैप्टर बहुत लेंदी होते हैं, बहुत बोरिंग लगने लगते हैं। तो मैं बीच में अपने 5 ईयर्स के पेपर का कोई भी एक पेपर सॉल्व कर लेती हूँ, या फिर एमसीक्यूज़ के जो
टॉपिक्स हैं उनको मैं लेके वो मैं सॉल्व कर लेती हूँ। सो इससे काफ़ी अच्छा खासा एक रिवीजन भी हो जाता है, और जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इतिहास और कला संस्कृति मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो उस टॉपिक का मेरा एक रिवीजन भी हो जाता है। तो ये एक अच्छी ट्रिक है जिसे आप भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सफलता पाने का कोई एक सटीक मैं बोलूँ एक फ़ॉर्मूला नहीं है, है ना? हमें खुद को एक्सपीरियंस करनी होती है चीज़ें, है ना? कुछ चीज़ें हमें खुद को ही बनानी होती है। तो मैं जो भी एक्सपीरियंस करती हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो वही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट बोलने के लिए आपको चीज़ें बताती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले वो चीज़ों को मैं खुद फॉलो करती हूँ। अगर मुझे अच्छा लगता है, उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, तो ही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप लोगों को भी उससे बेनिफिट मिल सके। अभी जो बच्चे हैं उनके हॉलीडेज़ स्टार्ट हो चुके हैं 15 टू 20 डेज़ के। तो तब तक आप ट्राई करिए दोस्तों, जितनी मेरी बहनें हैं वो ट्राई कर सकती हैं। आई नो कि बच्चे घर पे होते हैं, अभी थोड़ा ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो जाएगा, लेकिन उन्हें स्कूल भेजना और उनको स्कूल से लेके आना, बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए कम हो गई हैं। तो आप ट्राई करिए कि अगर आपको पॉसिबल हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्टडी को दे सकें। अगर नहीं भी दे पा रहे, एटलीस्ट जितना पहले दे रहे थे उतना तो दें, कम ना करें, है ना? मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि जितना मेरे पास दिन बचे हैं, तो वंश के स्कूल जाने में, तो तब तक मैं अपना काफ़ी सारा अच्छा जो कोर्स है वो मैं कंप्लीट कर लूँ। मैंने अपना टारगेट बनाया है कि दोस्तों मैं मार्च मंथ में अपना जो ज्योग्राफी है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी, तो मैं ट्राई करती हूँ। यहाँ मैं अभी वंश को लंच करवा रही हूँ, मैंने उसे बुला लिया था जब वो खेल रहा था अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, उसको लंच वगैरह करवा के मैंने लंच कर लिया है। सो अभी वो बोर हो रहा था, तो अभी हम साथ में दोस्तों अपना जो लूडो गेम है वो खेल रहे हैं। यार मम्मा अपने यहाँ गोले में लगा सकते हो, क्योंकि मुझे फिर उल्टा पड़ रहा है इसलिए। गोले के बाहर से भी कर सकते हो। हाँ उसमें क्या हो? हाँ क्योंकि ग्रीन है ना, ग्रीन पे ही आनी चाहिए। कल मैं चल लूँ, मेरे कितने मेरी 5 आप चलो। सॉरी 6 आया नहीं 5 नहीं, ओके मैं 6 आई। सो दोस्तों, इसी तरीके से आप मेरे व्लॉग्स में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।